से कम लोग खाएगा। चलिए ध्यान से देख लीजिए। 651 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर है 132, पेज नंबर 150 क्वेश्चन एकदम धुआंधार अंदाज में देखिएगा। 651 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्ति होने की घोषणा कर दी है। बताया कि यह तिथि कौन सी है? तो 5 मई 2023। 5 मई 2023 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वैश्विक स्वास्थ्य काल आपातकाल की समाप्त करने की घोषणा आपात लगा हुआ था, स्वास्थ्य आपात लगा हुआ था, समाप्त करने की घोषणा WHO द्वारा 5 मई 2023 को, 5 मई 2023 को। 5 मई को कोई दिवस मनाया जाता है क्या? 5 मई को ठीक है, कोरोना खत्म, ठीक है, 5 मई 2023। चलिए, हाल ही में हला नहीं कीजिए, हला नहीं विवेक जी, हला नहीं। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य के शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया है? कर्नाटक हो जाएगा। किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला? तो साजू बालकृष्णन हो जाएगा 17वें कमांडर इन चीफ। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ। नर्स डे, देखिए वाह। लेकिन मिडवाइफ उसी को बोला जाता है। चलिए, अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो प्रशांत दामले को। और अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है प्रशांत दामले को। कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? तो मिजोरम में। किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान से पुरस्कार दिया था? कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह को। हाल ही में कौन सा इच्छा मृत्यु को वैध समाप्त करने वाला दुनिया का 7वां देश बना है? तो पुर्तगाल बना है। हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बना है? तो पुर्तगाल बना है। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो नीदरलैंड बन गया है, नीदरलैंड। बीप परनीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उनका संबंध किस राज्य से है? तो तेलंगाना से है, ठीक है। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो की पहली मौत की पुष्टि की है? तो अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है। किस राज्य ने हाल ही में 13वां हॉकी इंडियन सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो हरियाणा हो जाएगा। हाल ही में संघ लोक आयोग के चेयरमैन कौन बने? तो मनोज सोनी बने हैं। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डाटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से है। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का 4था संस्करण आयोजित हुआ है? 4था भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू किया है? तो तेलंगाना, ठीक है। सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि के 62 नए उपग्रह की खोज हुई है। अब शनि उपग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? 145 हो गए हैं, 145। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों में सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? तो भारत ने कराई है। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? तो राजस्थान में मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था? 8 लोगों को, 8 लोगों को कीर्ति चक्र से, 8 लोगों को। टोटल 37 ना, ठीक है। आगे है कितने वर्षों के बाद 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप ने भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो 58 वर्षों के साथ, 58 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में पदक यानी स्वर्ण पदक हासिल किया? तो 58 वर्ष के बाद, 58। भारत ने किस देश में 7वें बंदरगाह का परिचालन शुरू किया है? तो म्यांमार हो जाएगा। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ केयर अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? भारतीय सेना से। प्रोजेक्ट संजय भारतीय सेना, प्रोजेक्ट संजय भारतीय सेना, ठीक है। प्रोजेक्ट संजय भारतीय सेना। 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है? तो बांग्लादेश में हुआ है। भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है बांग्लादेश, भोलागंज में। उसके बाद 15 मई 2023 को परिवार और समाज जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया 15 मई को। परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन के साथ अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। हाल ही भारतीय मूल के किस अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिका दूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो गीता राव गुप्ता को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया? तो न्यूजीलैंड का ग्रांट ब्रैडबर्न न्यूजीलैंड का है, नया कोच नियुक्त किया है, पाकिस्तान द्वारा नियुक्त किया गया है। हाल ही में मोनलम चेल्मो उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो लेह में हुआ है। मोनलम चेल्मो लेह में हुआ है। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के DRDO के साथ साझेदारी किया? तो IIT मद्रास ने।
IIT मद्रास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? तो IIT मद्रास। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? तो ये भारत का शहर नहीं है, यह है शहर शारजाह का, UAE शारजाह। ठीक है, 18 मई 2023 तक 3 दिवसीय UAE है शारजाह। आगे देखिएगा 18 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? एक्सपो यह हुआ नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन है जिसका हाल ही में निधन हो गया? नबीसा उमाल है, नबीसा उमाल मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर PG करने वाली पहली महिला बनी है, पहला महिला थी जिसका हाल ही में निधन हो गया, नबीसा उमाल। ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग चैंपियनशिप भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है? तो पहले नंबर पर रहा है। ताशकंद में आयोजन हुआ है एशिया कप से फेज 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत ने 14 पदक जीतकर पहले स्थान पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उसके बाद 2 उसमें तो 5 है टोटल, 5 में 2 है गोल्ड। हाँ, लव इन 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म का संबंध किससे है? यह है अरुणाचल प्रदेश से है। लव इन 90s बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लव इन 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है, इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। भारतीय मूल का किस अमेरिका को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति का सलाहकार के रूप में नियुक्ति हुआ है? तो नीरा टंडन को हुआ है। फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? तो 6%। फिच 6। आगे है किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान शुरू किया गया? तो स्मृति ईरानी में शुरू किया। पोषण भी पढ़ाई भी स्मृति ईरानी द्वारा, पोषण भी पढ़ाई भी स्मृति ईरानी। भारत 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो छठा संस्करण आयोजित हुआ है महासागर सम्मेलन का ढाका में हुआ है। ठीक है, चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला भारत का राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब बन गया है। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? तो उत्तराखंड ऑपरेशन मर्यादा। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो किस देश में अवस्थित है? फ्यूगो ग्वाटेमाला में है। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में है। फ्यूगो ग्वाटे जियो लगा हुआ है, ग्वाटेमाला। आगे है ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 सम्मानित किया गया है? तो यह है निलोफर हमीदी, इलाहेद मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। तीनों सब में हमीदी मोहम्मदी रही हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज पुरस्कार है। और ठीक है, फ्यूगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में है। ग्वाटेमाला में है। ठीक है, उसके बाद पोषण भी पढ़ाई भी स्मृति ईरानी। फिंच 6% हो गया, नीरा टंडन हो गया वो। आगे देखिएगा बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा ने मोचा को किस देश द्वारा नाम दिया गया? तो यमन द्वारा दिया गया है। हाल ही में एंटोनियो कार्बाजल का निधन हुआ है। निम्न से किस समस्या फुटबॉल संबंधित थे? हाल ही में एंटोनियो कार्बाजल का निधन हुआ है। कार्बाजल का वे किससे संबंधित थे? तो फुटबॉल से थे। किस कंपनी ने हाल ही में ICC ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो मास्टर कार्ड ने ली है। पहले भारत पे था, अब मास्टर कार्ड है। पहले भारत पे था, अब मास्टर कार्ड है। ICC ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया? तो 5800 करोड़ रुपए का किया है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश सी हैरियर। उसके बाद 699 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत ने डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2023 से कैसे सम्मानित किया? योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बने? लियोनेल मेसी बने। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 700 लास्ट क्वेश्चन है आज का। कह रहा है कि लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट बने हैं लियोनेल मेसी। और आज का सेवा समाप्त। आपका वाला जो किताब है ना नया